बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर है कि हाउ टू राइट ए रिपोर्ट। और रिपोर्ट राइटिंग का आपको पता है कि डिफरेंट मेथड होता है और डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स होती हैं। तो जिस टाइप की रिपोर्ट है उसके मुताबिक उसका फॉर्मेट होता है, उसका मेथड होता है। तो अभी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप कॉलेज में जाएं और फिर आकर मुझे रिपोर्ट दें रिटन फॉर्म में, तो आपका स्टाइल डिफरेंट होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेडिकल रिपोर्ट तैयार करें, उसका स्टाइल डिफरेंट होगा। अगर बिजनेस की रिपोर्ट देखें तो उसका स्टाइल डिफरेंट होगा। बैंक की रिपोर्ट देखें उसका स्टाइल डिफरेंट होगा। तो इस तरह से मतलब डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट का फॉर्मेट भी थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका जो रिपोर्ट मेथड है, जो फॉर्मेट है, वो फिक्स नहीं है। तो रिपोर्ट जब भी आप लिखें तो कुछ बातें इसमें नोट करनी है। रिपोर्ट लिखते हुए कुछ बातों को आपने नोट करना है। आपने देखना है कि मैं रिपोर्ट लिखूं किस पर, क्यों लिखूं और किसके लिए लिखूं। उसके बाद में आता है कैसे लिखूं। आप टीचर को रिपोर्ट देंगे तो उसका जो हाउ है, इसका आंसर डिफरेंट होगा। अगर आकर आप अपनी क्लास फेलो को रिपोर्ट देंगे तो इसमें हाउ का आंसर डिफरेंट होगा, यानी फॉर्मेट डिफरेंट होगा। आप अगर किसी क्राइम के ऊपर रिपोर्ट लिखना चाह रहे हैं और उसको आप गवर्नमेंट को सबमिट करवाना चाह रहे हैं या उसको किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को सबमिट करवाना चाह रहे हैं, उसका स्टाइल डिफरेंट होगा। ये जो न्यूज़ वाले हैं, न्यूज़ रिपोर्टर, ये जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, इनका स्टाइल डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले ये डिफरेंस क्यों आता है बीच में? डिफरेंस इसलिए आता है चूंकि एक तो फील्ड डिफरेंट है, दूसरा रीडर भी डिफरेंट है। अब जो टीचर है वो रीडर डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू योर क्लास फेलो, योर फ्रेंड्स। तो जब ये बातें आपके माइंड में आती है तो आपका स्टाइल साथ ही चेंज हो जाता है। ऐसे ही जैसे हमारा बोलने का स्टाइल चेंज होता है। आप सिस्टर से किसी और स्टाइल से बात करती हैं, पेरेंट्स से किसी और स्टाइल से बात करती हैं, टीचर से किसी और स्टाइल से बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप जिससे बात कर रही हैं वो डिफरेंट है। इसी तरह जब आप रिपोर्ट राइटिंग पे आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रीडर किस टाइप का है, आप किस टाइप के रीडर पर फोकस करके रिपोर्ट लिख रही हैं, तो उसके मुताबिक रिपोर्ट लिखेंगे। तो टेक्निकल रिपोर्ट हो सकती है, एकेडमिक हो सकती है, बिजनेस ओरिएंटेड हो सकती है। ये बातें जो है ना, मैंने ये फाइल आपको सेंड कर दी है ऑलरेडी ग्रुप में, तो वहाँ से आप इसकी सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको जस्ट एक क्रक्स दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो जब आप आते हैं रिपोर्ट राइटिंग की तरफ, रिपोर्ट लिखने की तरफ, तो सबसे पहले क्या किया जाता है जी? तो पहले मैं आपसे पूछता हूं कि क्या किया जाता है। हाँ जी, तो रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए सबसे पहले तो आपकी कोई प्लानिंग हो, कोई प्रिपरेशन हो। और ये जो बातें पहले बताई हैं, जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। आप देखते हैं कि आपके इस रिपोर्ट का रीडर कौन हो सकता है। फिर आप देखेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिर ये बुलेट्स में। फिर आप देखेंगे कि आपकी रिपोर्ट का पर्पस क्या है, क्या एम है आपकी रिपोर्ट का। फिर आपने ये चीज़ नोट करनी है प्लानिंग में, प्रिपरेशन करते हुए, कि आपको ये रिपोर्ट लिखने की नीड क्यों थी, आप ये क्यों लिखना चाह रहे हैं। और फिर आप देखेंगे
कि जब आपने ये प्लान कर लिया, ये बातें नोट कर ली, इन चीज़ों को माइंड में रखा, तो फिर आपने देखना है कि मेरे पास जिस टॉपिक पर मैं रिपोर्ट लिख रही हूँ इसके ऊपर बहुत सी इंफॉर्मेशन है। तो फिर आपने नोट करना है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ इस रिपोर्ट को लिखते हुए शामिल करनी है और कौन सी नहीं करनी, ये बात भी आपने नोट करनी है। फिर इससे आप जो है ना एक आउटलाइन सी बना लेंगे, हेडिंग अपने पास रख ले बनाकर, जो जो चीज़ें शामिल करनी है, ताकि लिखते हुए आपको इजी फील हो। इसके बाद फिर जब आप रिपोर्ट लिखने लगते हैं तो उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, वो आप नोट करेंगे। सबसे पहले तो आपने देखना है कि टाइटल, यानी आपकी रिपोर्ट का टाइटल क्या है, कि जब आपकी रिपोर्ट सामने आए तो रीडर सबसे पहले देखेगा कि ये रिपोर्ट किस चीज़ की है, तो आपका टाइटल वहाँ पे क्लियर हो, पता चले टाइटल पढ़कर कि अच्छा इस चीज़ के बारे में है। तो टाइटल जब आप लिख लेते हैं तो उसके बाद रिपोर्ट को समराइज करना है। उसके जब आप समराइज करते हैं ना, तो आपने मेजर पॉइंट्स, उसकी जो अंदर से चीज़ें हैं मेन उसको निकाल लेना है, उसकी एक समरी बनानी है। तो आपकी समरी भी बीच में शामिल होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन बीच में आना चाहिए। आप जिस टॉपिक पे, जिस टाइटल पे रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो उसका क्या इंट्रोडक्शन है, उसकी अहम चीज़ें जो आप इंट्रोड्यूस, जैसे आपसे पूछा जाए कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, तो आपने अपने जो बेसिक और मेन बातें हैं वो इंट्रोड्यूस करवानी होती है, अपना नाम, पेरेंट्स या एरिया, एजुकेशन वगैरह, इस तरह से। इसी तरह से जब आप रिपोर्ट लिखते हैं या कोई भी टॉपिक लिखते हैं, तो उसका जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखना है कि कौन कौन सी अहम बातें बताने वाली हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद इसका एक एलिमेंट है बॉडी। आपकी रिपोर्ट जिसमें आप डिटेल से लिखते हैं, जिसमें आप के डिफरेंट चीज़ों को लिखने की ज़रूरत होती है, डिफरेंट आइडियोलॉजी आपके माइंड में जो आ रही होती है उसी रिपोर्ट से रिलेटेड, उसी टाइटल से रिलेटेड, तो उसके अंदर आप शामिल कर लेते हैं। उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप बॉडी में लिख रहे होते हैं, तो इसमें थोड़ी डिटेल आ जाती है। उसके बाद जब आप ये काम कर लेते हैं, फिर उसको डिस्कशन में लाते हैं। जब आप डिस्कस करते हैं ना, तो डिस्कस करते हुए आपने अब तक जो कुछ भी लिखा है बॉडी में, इंट्रोडक्शन में, या जो कुछ भी लिखा रिपोर्ट में, आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप डिस्कस कर रहे हैं। जब मिसाल लेते हैं, आप किसी टॉपिक पर अपने किसी फ्रेंड के साथ या क्लास फेलो के साथ डिस्कस करते हैं, तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स ये बता रहे होते हैं, आप उसके मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों जो जो आपके माइंड में वो बताते हैं। आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताते हैं और नेगेटिव भी, क्योंकि डिस्कशन जो हो रही है। तो ऐसे ही जब आप रिपोर्ट लिखें या कोई और चीज़ लिखें, और जब डिस्कशन का चैप्टर आए, डिस्कशन की हेडिंग आए, तो उसमें राइटर को परमिशन होती है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज कर सकता है। उसके बाद है कंक्लूजन। आपने सारा कुछ करने के बाद क्या नतीजा निकाला, क्या कंक्लूड किया इसमें। इसके अंदर वो जो आपने बॉडी में लैंग्वेज यूज़ की है, जो आपने बॉडी में फ्रेजेस और जार्गन टाइप की लैंग्वेज, कोलिक्वल कुछ बातें लिख दी हैं वहाँ पे, तो ऐसा इसमें ऐसा ना हो। इसमें मेन चीज़ें, क्रक्स जो जिसको आप कहते हैं ना, नतीजा, रिजल्ट, कंक्लूजन, उसको लिखना है। वो एंड पे जब आप कोई भी बात करें ना किसी टॉपिक पर, तो आगे से कहते हैं कि यार आप कहना क्या चाहते हैं, इस सारी बात जितनी भी आपने कोई इतना टाइम लगा के बोला है, इसका नतीजा क्या है, इसका रिजल्ट क्या है।
तो जब हम बातों में वो रिजल्ट बताते हैं तो वही बातें आपने माइंड में रखनी है, और जब एक रिपोर्ट लिखते हैं तो सारा कुछ माइंड में रखकर या लिखी हुई बातों को सामने रखकर उसका रिजल्ट भी लिखे, कंक्लूजन उसका सामने लाए। तो ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से जो रीडर्स हैं आपकी रिपोर्ट के, वो ज़्यादातर कंक्लूजन पर फोकस करते हैं कि भाई इसका हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं कि नतीजा निकला क्या है इसका। तो ये बड़ा अहम होता है, इसलिए इसको आपने ध्यान से लिखना है, ये उसका क्रक्स है। इसके बाद है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में होनी चाहिए कि आपकी रिपोर्ट में आपने क्या क्या चीज़ें रेकमेंड की हैं, आपकी रिपोर्ट के अंदर ये बातें लिखी हों रिकमेंडेशन में, और उसको एक्सप्लेन किया हो, लेकिन प्लेन लैंग्वेज में, सिंपल सी लैंग्वेज में, बातों को घुमा फिरा के ना लिखा हो, साफ हो, क्लियर हो, टू द पॉइंट रिकमेंडेशन लिखी हो। और जब आप रिकमेंडेशन लिखते हैं तो उसको इस तरह से अरेंज करें कि जो सबसे अहम रिकमेंडेड चीज़ है उसको सबसे पहले लिखें, जो उससे बाद है उसको बाद में लिखें, यानी जो कम रिकमेंडेड चीज़ नज़र आती है आपके माइंड में उसको दूसरे नंबर पे। इस ऑर्डर में आपने लिखना है जिस तरह से आप इसको प्रायोरिटी देंगे। तो आगे है अपेंडिसेस। अपेंडिसेस ये है कि आपने जो रिपोर्ट लिखी है, जहाँ से इंफॉर्मेशन ली है, आपने जो चीज़ें इकट्ठी की हैं, आपने अपने टाइटल के ऊपर इंफॉर्मेशन, किसी अखबार के किसी न्यूज़पेपर का पीस आपके पास है, किसी नावल की कोई लाइन आपके पास है, या कोई पेज आपने नावल से पढ़ा है, किसी स्टोरी से आपने कुछ पढ़ा है, कहीं से न्यूज़ चैनल से आपने कुछ सुना है, ये सारी चीज़ें आपकी अपेंडिसेस में आती हैं। वो आप साथ अटैच कर सकते हैं, उनका रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये आपका अपेंडिसेस है। जैसे आपने क्या किया, टाइटल को सिलेक्ट किया कि मैं इस पे रिपोर्ट लिखना चाह रही हूँ, फिर आपने अपने किसी डिफरेंट फ्रेंड्स को या टीचर्स को या डिफरेंट उससे अटैच लोगों को वो सेंड किया कि आप मेरी हेल्प करें इसमें। जैसे आप कहते हैं जी मैं मेडिकल रिपोर्ट लिखना चाह रही हूँ, आपने किसी डॉक्टर को ये कहा और डॉक्टर ने क्या किया, एक मेडिकल रिपोर्ट का फॉर्मेट, मेडिकल रिपोर्ट जो लिखी हुई थी वही आपको सेंड कर दी। अब ये आपके लिए अपेंडिक्स बन गया, आप इसको अपनी रिपोर्ट के साथ अटैच कर सकते हैं जो आपने सैंपल लिया होता है। ये सारा कुछ था रिपोर्ट राइटिंग में। आगे है रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। जब आप कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें लिखते हैं, फिर आप उसका ओवरव्यू लें और देखें कि आपकी जो रिपोर्ट है उसकी प्रेजेंटेशन कैसी नज़र आती है, उसकी लुक कैसी है। तो जब ये चीज़ें आपके माइंड में आती है तो फिर आप क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं, आपकी रिपोर्ट के फॉन्ट क्या है, फॉन्ट साइज़। आप जब वर्ड फाइल में जाते हैं ना तो आप देखेंगे डिज़ाइन और लेआउट उसके नीचे एक बॉक्स बना होता है जिसमें डिफरेंट फॉन्ट है, जैसे टाइम न्यू रोमन है, एरियल है, इस तरह से डिफरेंट है। तो जो आपको उस रिपोर्ट के फील्ड के लिहाज से रिकमेंड किया गया हो उसको लगाएं। जैसे ज़्यादातर रिपोर्ट जो है वो टाइम न्यू रोमन या एरियल में लिखी होती है। ये जो लोग, आप तो कंप्यूटर में हैं तो कंप्यूटर की फील्ड में आप लोग ये जानते होंगे कि फॉर्मेट कहाँ पे लिखा होता है वर्ड फाइल में। तो जो एमएस वर्ड है वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है लिस्ट। आपने एक जो लिस्ट है वो बुलेट की फॉर्मेट में उसको शो कर देना है, क्या क्या चीज़ें हैं आपकी रिपोर्ट में। उसके बाद है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। इन चीज़ों को आपने नोट करना है और इनको आपने क्या करना है, बोल्ड कर देना है। हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को आपने बोल्ड करना है। उसके बाद है
ये आपके कुछ मैकेनिक्स हैं रिपोर्ट लिखते हुए। आपकी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, आपकी उसके अंदर कोहेरेंस नज़र आनी चाहिए, कोहेजननेस नज़र आनी चाहिए, सेंटेंसेस एक दूसरे से अटैच हों। पता चले ये ना हो कि एक सेंटेंस बता रहा है कि ये पाकिस्तान की बात है और दूसरा सेंटेंस बताए नहीं ये इंडिया की बात है, ऐसा ना हो। एक दूसरे से सेंटेंस अटैच होकर आपके जो रिपोर्ट का टाइटल है उसी के वो बयान कर रहा हो, एक ही चीज़, एक ही तरफ चीज़ें जा रही हो। तो फिर आप इनके दरमियान कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, आपस में अटैच कर सकते हैं सेंटेंसेस को, ताकि चीज़ें एक दूसरे से अटैच होकर कोहेजननेस नज़र आए। और कोहेरेंस, चीज़ों की जो सीक्वेंस है आपकी, कौन सी चीज़ पहले लिखनी है, कौन सी बाद में, कौन सा सेंटेंस पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में, ये भी बात माइंड में रखें। यानी कोहेरेंस और कोहेजननेस दोनों पर फोकस करना है। सिंपल लैंग्वेज में हो क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी बात को, और एक्टिव वॉइस का यूज़ करें। तो याद रखें कि एक्टिव वॉइस में आप ये ज़्यादा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपने अगर इंग्लिश में पढ़ा है तो आपको पता हो कि अगर हम ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इम्पोर्टेंस ज़्यादा ऑब्जेक्ट की है, मफूल की है, तो हम पैसिव वॉइस को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप रिपोर्ट राइटिंग में एक्टिव वॉइस पर फोकस करें। आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए लिखते हुए। ये ना हो कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपके सेंटेंस का ठीक ना हो और आप वहाँ पे गलतियाँ कर रही हों और आपकी सारी चीज़ें लिखी लिखाई वो फजूल नज़र आ रही हों, लिखना कुछ चाह रहे हों, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ और बता रहा हो, बात कोई किसी टेंस की हो और आप लिख किसी और में रहे हों और आपको पता ना चल रहा हो। तो एक बात जहन में रखनी है, कंप्यूटर में जब आप लिख रहे होते हैं, कंपोजिंग कर रहे होते हैं, कंप्यूटर की भी ग्रामर होती है, लेकिन याद रखें कंप्यूटर की जो ग्रामर है वो सारी चीज़ों को पिक नहीं करती, ये भी याद रखें। बहुत सी बातें हैं जो कंप्यूटर की ग्रामर में फीड नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर ने तो वही चेक करना है जो उसके अंदर फीड किया हुआ है। वो कोई इंसानी दिमाग थोड़ी है कि सिचुएशन के लिहाज से चीज़ों को पिक करे। तो ये बात माइंड में रखनी है, आपकी अपनी ग्रामर ठीक होनी चाहिए ताकि उसके मुताबिक उसको लिखें। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, जो मैंने पहले भी बताया था कि डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट को माइंड में रखना है कि आप किस टाइप की लिख रहे हैं। एकेडमिक राइटिंग है, आपकी एकेडमिक रिपोर्ट है, तो उसको सामने रखना है और ये फॉर्मल वे से लिखना है आपने। रिटन इंग्लिश को माइंड में रखना है, आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ये बहुत अहम है, ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद है बिजनेस राइटिंग। बिजनेस के लिहाज से आपने चीज़ों को सामने रखना है, उनकी वर्डिंग, उनकी वोकैब जो ख़ास है वो यूज़ करनी है। उसके बाद है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग भी आप उसी तरह से लिखेंगे, लेकिन आपने देखना है कि आपकी जो रिपोर्ट है टेक्निकल वो डिस्क्रिप्टिव टाइप की हो, डिस्क्राइब करने वाली हो। तो ये आपके रिपोर्ट राइटिंग थी। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसकी समझ नहीं आई वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अपना माइक ऑन करें और आप मुझसे पूछ लें।